साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर गौरव भारद्वाज आपके समक्ष अपने YouTube चैनल में आज ग्रहण के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। साथियों, आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरा इस वीडियो को बताने का पर्पज़ क्या है। देखिए साथियों, एक ट्रेंड बन गया है कि भाई YouTube पे कुछ भी डाल के बना के हमें वीडियो डालनी ही डालनी है। मैं देखता हूँ कि तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं। जहाँ ग्रहण नहीं है वहाँ पे भी कुछ भी राशिफल बता दो, ग्रहण है तो भी कुछ भी राशिफल बता दो। इससे उन्हें सब्सक्राइबर्स भी मिल जाते हैं, व्यूज़ भी मिल जाते हैं। धर्म जाए बंटे बट्टे खाते में, कोई मतलब नहीं है किसी को। जहाँ मर्जी जो मर्जी चीज़ होती रहे, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। तो साथियों, आप समझने की कोशिश कीजिए, ग्रहण कब कब लगता है, कैसे कैसे लगता है, क्या उसके फ़ायदे होते हैं, सूतक काल कब होगा, लगेगा नहीं लगेगा। इस साल हमारे जो दो ग्रहण आ रहे हैं, एक 10 जून को 2021 को और एक 26 मई 2021 को, जो अभी नज़दीक में रिसेंट में हैं, उनके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने कुछ वीडियोस देखी, बड़ा दुख पहुंचा कि यार लोग किस तरह की वीडियो डाल रहे हैं, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई, अदरवाइज़ मैं नहीं भी बनाता। तो साथियों, आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा और बेनिफिट मिलेगा, यही चीज़ बताएंगे। एक आपको उपाय भी बताऊँगा, जब भी कभी कोई भी ग्रहण पड़े तो आप उस उपाय को कर लीजिए, आपकी तिजोरी नोटों से हमेशा भरी रहेगी। तिजोरी भरने का उपाय भी बताऊँगा। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर गौरव भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, इस वर्ष का जो सबसे पहला चंद्र ग्रहण माना जा रहा है वो चंद्र ग्रहण 26 मई 2021 को है। जो 26 मई को चंद्र ग्रहण है वो वैशाख मास की पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण पड़ेगा। अब ग्रहण के बारे में मेरे दादाजी पंडित रघुवीर सिंह जी, स्वर्गीय पंडित रघुवीर सिंह जी, ब्रह्मलीन स्वर्गीय पंडित रघुवीर सिंह जी हमेशा ये कहा करते थे कि भाई ग्रहण का ये बोला जाता है कि सूर्य चंद्र ग्रहण दिखेगा और श्रावण सूतक माने पता चलेगा। तो उनका ये कहने का मतलब होता था कि अगर सूर्य चंद्र ग्रहण दिख रहा है तुम्हें तो वो तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल है, नहीं तो वो कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। ध्यान से सुनना, अभी बताऊंगा। जो 26 मई 2021 का चंद्र ग्रहण है, वैशाख मास की पूर्णिमा को है। अब ग्रहण के बारे में मैंने देखा लोगों ने मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई हुई हैं, महिमा मंडन किया हुआ है पूरा कि ये राशि पे ये कर लो, सबको इम्पैक्ट करेगा, विनाश कर देगा, पैसों से भर देगा, इस राशि वाले बर्बाद हो जाएंगे, इस राशि वाले आबाद हो जाएंगे। साथियों, मेरे ज्योतिष के स्टूडेंट्स या मेरे जो ज्योतिष के दोस्त जो वीडियोस बनाते हैं ऐसी, उनको एक मैसेज देना चाहूँगा, ये शास्त्रों की मर्यादा के पूर्णतः विरुद्ध है। शास्त्रों के हिसाब से मर्यादा के पूर्णतः विरुद्ध है, ऐसा कदापि ना करें। एक बार को आप पैसा कमा लेंगे बट लॉन्ग टर्म्स में ये अच्छा नहीं है। तो साथियों, 26 मई का जो चंद्र ग्रहण है वो 3:15 से शुरू होगा और 6:23 तक होगा। जो खग्रास का समय होगा वो 4:40 से 4:58 का होगा। तो साथियों, 3:15 से शुरू होगा, 26 मई को होगा और 6:23 तक होगा। खग्रास का समय 4:40 और 4:58 तक होगा। परंतु इस ग्रहण की सबसे एक बड़ी बात क्या है कि ये केवल और केवल भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में नज़र आएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये ग्रहण भारतवर्ष के केवल और केवल उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में नज़र आएगा, वो भी समाप्ति के टाइम पे, वो भी मोक्ष के समय पे। जब मोक्ष काल चल रहा होगा, जब मोक्ष चल रहा होगा तब नज़र आएगा लास्ट में थोड़ा सा, वो भी केवल और केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में। साथियों, अगर ये मेरे उत्तर पूर्वी राज्यों में नज़र आ रहा है तो जो हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं, दक्षिण भारत में रहते हैं, वेस्टर्न भारत में रहते हैं, ईस्टर्न भारत में रहते हैं, जहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा है, तो साथियों उन लोगों के लिए ना तो ये ग्रहण कोई प्रभाव डालेगा, ना उन लोगों पे कोई सूतक काल लगेगा। ये बात समझने की है, ना कोई सूतक काल होगा, ना कोई ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा, ना उन्हें कोई चिंतित होने की ज़रूरत है, ना कोई उपाय करने की ज़रूरत है, ना ही किसी को इस चीज़ में वहम फैलाना चाहिए। तो साथियों, यही है जो मैंने आपको बताया। अब मैं बात करता हूँ आपको अगले आने वाले, इसके अलावा जो अगला ग्रहण पड़ेगा,
इसके अलावा जो अगला ग्रहण पड़ेगा साथियों वो 10 जून 2021 को है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण है 10 जून 2021 को। ये ज्येष्ठ मास की अमावस्या को लगेगा। ये ज्येष्ठ मास की अमावस्या को लगेगा, जो कि कंकण सूर्य ग्रहण है। कंकण सूर्य ग्रहण है, स्वल्प ग्रास का सूर्य ग्रहण है। थोड़े ही समय के लिए लगेगा, बिल्कुल थोड़े से समय के लिए। किस समय लगेगा ये भी बता देते हैं। 10 जून 2021 को दिन में 1:42 से 6:41 तक शाम तक ये रहेगा। जो इसमें पीक आवर्स रहेंगे वो रहेंगे 3:20 से शाम को 5:03 तक। साथियों अब इसमें भी प्रश्न वही आता है जो मैंने अभी बताया कि ये भारत में विजिबल है कि नहीं है, सूतक काल लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या उपाय करें। तो साथियों इसमें भी सबसे पहले बात करें तो ये केवल और केवल थोड़े से अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में और अक्साई चीन में, ये इन्हीं एरियाज़ में विजिबल रहेगा। भारत से लगते हुए जो एरियाज़ हैं, अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज़ में, जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से रहेगा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहेगा, अक्साई चीन के एरिया में रहेगा। बाकी पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी ये ग्रहण विजिबल नहीं है। तो ना तो किसी सूतक काल का प्रभाव होगा, ना कोई सूतक काल होगा, और ना ही किसी व्यक्ति के जीवन पर ये प्रभाव डालेगा। तो साथियों यही ग्रहण का मैंने आपको बताना था। मैंने पहले भी एक पेनम्बरा और पुम्बरा के बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके डाला है कि छाया ग्रहण कौन सा होता है और पूर्ण रूप से ग्रहण कौन सा होता है। बाकी वीडियोस भी आप रेफ़र कर सकते हैं। ग्रहण के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेनी है तो मेरे ही यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। साथियों इसके अलावा एक महा उपाय जो आप कभी भी ग्रहण पड़ता है तो ग्रहण के समय में, इस समय में ना करें, जब कभी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो हमारे भारत में, जिस एरिया में आप रहते हैं अगर वहाँ पे विजिबल हो तो उस समय आप कर सकते हैं। आप शंख पुष्पी की जड़ ले लें। शंख पुष्पी की जड़ लेके अपनी तिजोरी में रख लें। शंख पुष्पी की जड़ लेके अपनी तिजोरी में रख लें। आपकी तिजोरी सदैव ही सदैव नोटों से भरी रहेगी, पैसों से भरी रहेगी। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। साथियों इसी के साथ जय ज्योतिष।